भगवान कृष्ण अपनी वाणी को प्रस्तुत कर रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, वह शरीर का त्याग करके पुनः जन्म को प्राप्त नहीं होता, मुझे ही प्राप्त होता है। प्यार से कहिए, ध्यान निरंकार जी तत्व रूप से जन्म। तो सासंग जी व्याख्या आ रहा है कि भगवान जन्म मृत्यु से सर्वथा अतीत, अजन्मा और अविनाशी है। व्याख्या इसका यह है कि भगवान का जन्म नहीं होता है और न उसका मरण होता है, उसको तत्व ज्ञान से जाना जाता है। और आज निरंकारी मिशन में माता सुदीक्षा जी इस रमे राम को जो तालियों में दिखला रही है कि आए संसार के लोगों, आओ रमे राम को दर्शन कर लो। तो सासंग जी जिन रमे राम को दर्शन के लिए माता बुला रही है और संसार वाले वही जान रहे हैं कि ये तो एक शरीरधारी महिला है, ये क्या बता पाएगी राम को। तो सासंग जी आगे ये गीता में कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि उसका मनुष्य रूप में अवतार साधारण मनुष्यों की तरह नहीं होती, वे कृपा पूर्वक मात्र जीवों का हित करने के लिए स्वतंत्र पूर्वक मनुष्य आदि के रूप में जन्म धारण की लीला करते हैं। उनका जन्म कर्मों से परवश नहीं होता, वे अपनी इच्छा से ही शरीर धारण करते हैं। भगवान का साकार विग्रह जीवों के शरीरों की तरह हार्ड मास नहीं होता। जीवों के शरीर तो पाप पुण्यमय, अनित्य, रोगग्रस्त, लौकिक, विकारी, पंचभौतिक और रजो बीज से उत्पन्न होने वाले हैं, पर भगवान विग्रह पाप पुण्य से रहित, नित्य, अनामय, अलौकिक, विकार रहित, परम दिव्य और प्रकट होने वाले होते हैं। अन्य जीवों की अपेक्षा तो देवताओं के शरीर भी दिव्य होते हैं, पर भगवान का शरीर उनसे भी अत्यंत विलक्षण होते हैं, जिनका देवता लोग भी सदा ही दर्शन चाहते रहते हैं। सासंग जी आगा कृष्ण भगवान अर्जुन को बताने की कृपा कर रहे हैं कि भगवान जब श्री राम तथा कृष्ण के रूप में इस पृथ्वी पर आए, तब वे माता कौशल्या और देवकी के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए हैं। पहले उन्होंने अपने शंख चक्र गदा पदाधारी स्वरूप का दर्शन देकर फिर वो माता की प्रार्थना पर बाल लीला करने लगे। इसी का विवरण भगवान श्री राम के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी प्रकट किए चौपाई में। तुलसीदास जी कह रहे हैं चौपाई में कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजधारी, भूषण मन वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खगारी खरारी। हाँ, माता पुनि बोली सोमति डोरी, तजहू तात यह रूपा, कौशल की जय शिशु लीला यति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। भगवान श्री कृष्ण के लिए आया तो सासंग जी माता देवकी ने कहा कि विश्व आत्मा विश्व मन शंख चक्र गदा पद सुशोभित इस चार भुजा वाले अपने लौकिक दिव्य रूप को
अब छिपा लीजिए। अब भगवान ने माता को देखते देखते अपनी माया में तत्काल एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। वो गर्भ से नहीं आए। प्यार से कहिए धन निरंकार जी। इसीलिए कहा गया कि भगवान का अजन्मा है, न उसका जन्म होता है न उसका मरण होता है। प्यार से कहिए उसको तत्व से जाना जाता है, और आज हमारे मिशन तत्व से दिखला रहा है, प्यार से अनुभव करा रहा है। सासंग जी आगे आया है कि भगवान की लीला को सुनने, पढ़ने, याद करने आदि से लोगों का अंतःकरण निर्मल और पवित्र हो जाता है। का करे के बा भगवान के कोनो पूजा पाठ नहीं करे के, पूजा खाए वाला ना हो, पूरी उखई है उनकर उनकर लीला सुन पढ़, अंतःकरण के अपना निर्मल कर, पवित्र कर। खास पढ़ आ सुन, मैंने केहू के सुनाव आ सुन, ये तो बात। उसका अज्ञान दूर हो जाता है। यह भगवान के कर्मों का दिव्यता है। ज्ञान स्वरूप भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, शंकादित ऋषि, देवर्षि नारद इत्यादि सभी लीलाओं को गान कर और सुनकर मगन हो जाते हैं। भगवान के अवतार के जो लीला अस्त है, उन स्थानों में अतीत भाव से श्रद्धा प्रेम पूर्वक निवास करने से एवं उनका दर्शन करने से भी मनुष्य का कल्याण हो जाता है। तात्पर्य यह है कि भगवान मात्र जीवों का कल्याण करने के उद्देश्य से अवतार लेते हैं और लीला करते हैं। अतः उनकी लीलाओं को पढ़ने सुनने से, उनका मनन चिंतन करने से स्वाभाविक ही उस उद्देश्य की सिद्धि हो जाती है। प्यार से कहिए धन्यवाद जी।